कैसे आप लोग? कल जो टॉपिक पढ़ा था बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक था और आज हमारे पास में जो टॉपिक है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दो समांतर धारावाही चालक तारों के मध्य बल। तो दो समांतर धारावाही चालक तारों के मध्य अगर हम बल की बात करते हैं तो देखो, अगर हम इसकी बात करें तो क्या कहना चाह रहे हैं हम यहाँ पर कि समांतर धारावाही चालक तार। तो ये तो हमें पता है कि जब किसी धारावाही चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। क्लियर बात यहाँ पर? मतलब जब किसी धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र जो उत्पन्न होता है B बराबर में म्यू नॉट I अपॉन में कितना 2 पाई डी। ये हमने टॉपिक पढ़ लिया था जब हमने बात की थी सीधे और लंबे धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र। तो लंबे धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र जो होता है वो होता है B बराबर में म्यू नॉट I अपॉन में 2 पाई डी, जहां I क्या है उस चालक तार में प्रवाहित विद्युत धारा और D है उस चालक तार से कितनी दूरी पर आप चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात कर रहे हो। यहाँ पर तो धारावाही चालक तारों के मध्य बात करेंगे और कैसे होंगे, दो समांतर धारावाही चालक तार लेंगे। हम यहाँ पर बात लिख रहे हैं कि जब किसी धारावाही चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। क्लियर बात ये तो यहाँ पर कि जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है यहाँ पर। और चुंबकीय क्षेत्र कितना B बराबर में म्यू नॉट I अपॉन में 2 पाई डी। अब बात करते हैं अगर हमारे पास में दो समांतर धारावाही चालक तार है तो देखो ये भी ध्यान रखना है यहाँ पर, अगर हमने दो समांतर धारावाही चालक तार ले लिए, यहाँ पर दो समांतर धारावाही चालक तार ले लिए जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है क्रमशः कौन कौन सी I1 और इसमें प्रवाहित हो रही है I2, जिनके मध्य की दूरी कितनी यहाँ पर D ले ली हमने। कितनी दूरी ले ली? इन दोनों के मध्य की दूरी D ले ली यहाँ पर। तो ये तो बात करें हम इसके अलावा अगर हम यहाँ पर लिखे जैसे मान लो ये तो धारा कौन सी दिशा में, दोनों एक ही दिशा में। और अगर मान लो हमने धारा बता दी कि दोनों धारा जो है जैसी धारा जा रही है यहाँ पर कितनी I1 और ये धारा आ रही है यहाँ पर कौन सी I2, मतलब दोनों धारा क्या है यहाँ पर विपरीत दिशा में, जिनके मध्य की दूरी कितनी यहाँ पर D। तो हम क्या बोलेंगे, यदि विद्युत धारा समान दिशा में होगी तो ये दोनों के मध्य जो बल लगेगा वो आकर्षण प्रकृति का होगा। मतलब यहाँ पर ये चित्र A, डेरिवेशन दोनों से सेम होगा, चाहे कोई सा भी डेरिवेशन किसी से भी डेरिवेशन कर लेंगे हम यहाँ पर। बस फर्क इतना सा है, अगर धारा समान दिशा में तो आकर्षण बल लगेगा और धारा अगर विपरीत दिशा में तो कैसा बल लगेगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा यहाँ पर। तो चित्र B जहां पर ये किसको व्यक्त करता है, ये आकर्षण प्रकृति होगी यहाँ पर, आकर्षण प्रकृति। और ये किसको व्यक्त करेगा, यहाँ पर ये प्रतिकर्षण प्रकृति को व्यक्त करता है, प्रतिकर्षण प्रकृति को व्यक्त करता है यहाँ पर। तो देखो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, हम लिख रहे हैं यहाँ पर ये बात, यदि विद्युत धारा की दिशा समान हो तो दोनों चालक तारों के मध्य बल आकर्षण प्रकृति का होता है। तो दोनों चालक तारों के मध्य बल आकर्षण प्रकृति का होता है। लिख सकते हैं ये बात यहां से
इजीली कि इन दोनों चालक तारों के मध्य अगर दोनों में विद्युत धारा की दिशा समान है, अगर विद्युत धारा की दिशा समान है तो इन दोनों के मध्य बल कैसा होगा, आकर्षण प्रकृति का होगा, ये दोनों एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। तो हम यहाँ से दिखा सकते हैं बल इस दिशा में लगा और बल इस दिशा में लगा, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। यहाँ पर अगर इस बल को हमने नाम दे दिया, यहाँ पर कितना, इस बल का नाम दे दिया हमने यहाँ पर डेल F1, तो इसका नाम कितना देंगे, डेल F2। समझ गए। यहाँ पर हम क्या लिख रहे हैं, धारा I1 के कारण लगने वाला बल होगा डेल F1 और धारा I2 के कारण लगने वाला बल होगा यहाँ पर डेल F2। इन दोनों के मध्य कैसी प्रकृति, यहाँ पर आकर्षण प्रकृति। यहाँ पर ऐसे अगर हम बात करें यहाँ पर धारा I इसके कारण I1 के कारण, तो ये बल इस दिशा में होगा डेल F1 बाहर की ओर और इसके कारण जो बल होगा यहाँ पर ये होगा बाहर की ओर डेल F2। तो मतलब हम यह कहेंगे इन दोनों के मध्य जो बल होगा, इन दोनों के मध्य बल कैसा होगा, प्रतिकर्षण प्रकृति का बल होगा। मतलब हम क्या लिखें यहाँ पर, यदि विद्युत धारा की दिशा विपरीत हो तो दोनों चालक तारों के मध्य बल कैसा होगा, प्रतिकर्षण प्रकृति का होगा। कैसा होगा, प्रतिकर्षण प्रकृति का होता है। तो ये तो बात थी इनकी, मतलब हम क्या लिख रहे हैं, सिंपल सा, यदि विद्युत धारा समान दिशा में है तो इनके मध्य आकर्षण बल लगेगा, यदि विद्युत धारा विपरीत दिशा में है तो इनके मध्य प्रतिकर्षण बल लगेगा। यहाँ पर तो देखो, यहाँ पर आकर्षण और प्रतिकर्षण बल, ये दोनों बातें तो हमने यहाँ पर लिखी कि इनके मध्य जो आकर्षण और प्रतिकर्षण बल कार्य कर रहा है। अब देखो हमें पता है इस धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र इस दिशा में लगेगा, मतलब इस तार के कारण, मतलब जैसे हम क्या करें, इस चालक तार के ऊपर अगर मान लो विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो चुंबकीय क्षेत्र इस तार से तो इधर कुछ दूरी पर उत्पन्न होगा, यहाँ पर कुछ दूरी पर उत्पन्न होगा यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र, तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो देखो धारा इस दिशा में है तो चुंबकीय क्षेत्र इस बिंदु से इस दिशा में लगेगा और चुंबकीय क्षेत्र कितना हो गया, B1 सदिश रूप में। तो B1 सदिश रूप में इधर की ओर चुंबकीय क्षेत्र कार्य करेगा आपके पास में, और जो है हमारे पास में इसके कारण I2 के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा इधर की ओर, कितना होगा, ये होगा हमारे पास में कौन सा, B2 सदिश। ऐसे इसकी बात करें, देखो विद्युत धारा ऊपर जा रही है तो इसके कारण यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र जो उत्पन्न होगा हमारे पास में, चुंबकीय क्षेत्र जो उत्पन्न होगा यहाँ पर हमारे पास में, ये चुंबकीय क्षेत्र या तो बाहर की ओर ले लो या यहाँ से दिखा सकते हैं, चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा इस दिशा में होगा B2 और इसके कारण होगा यहाँ पर कितना, B1 सदिश। तो ये हम कोई सी भी ज्योमेट्री काम में ले सकते हैं, चाहे तो हम ये ज्योमेट्री इस चित्र का उपयोग करें चाहे इसका उपयोग करें, बस हमें ये ध्यान रखना है कि धारा I1 के कारण उत्पन्न होने वाला चुंबकीय क्षेत्र B1 है और I2 के कारण उत्पन्न होने वाला चुंबकीय क्षेत्र B2 है। किसी भी एक से हम जो है डेरिवेशन कर देते हैं यहाँ पर, तो स्क्रीनशॉट लो इसका, फिर आगे बात करते हैं। तो ले लिया अब इसका स्क्रीनशॉट। देखो हम क्या बात कर रहे हैं यहाँ पर कि चालक विद्युत धारा I1 और I2 इनकी बात करते हैं हम यहाँ पर। अब लिखते हैं लैंग्वेज को, देखो क्या लिख रहे हैं यहाँ पर, माना चित्र में देखना आप यहाँ पर, माना दो चालक तार एक दूसरे के समांतर स्मॉल d दूरी पर व्यवस्थित हैं। लिख सकते हैं ये बात यहां पर कि दो हमारे पास में कि दो चालक तार हैं एक दूसरे से स्मॉल d दूरी पर व्यवस्थित है, यहां पर जिनमें
जिनमें क्रमशः I1 व I2 विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। तो इनके अंदर जो है हमारे पास में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, कौन सी, यहाँ पर I1 और इसमें कितनी I2। तो हम इससे बात कर सकते हैं यहाँ पर इसके कारण अतः हम यहाँ पर लिखते अतः धारा I1 के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र जो होगा, अगर आप लिखिए यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र, अगर धारा I1 के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र B1 हो तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर कितना, तो B1 बराबर में कितना होगा, B1 बराबर में होगा म्यू नॉट I1 अपॉन में कितना 2 पाई d, समीकरण नंबर में 1। आगे ये लाइन समझ में मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि इस चालक तार में जो विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है I1, इसके कारण इससे स्मॉल d दूरी पर स्थित कहीं पर भी जो है चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, कितना B1। धारा उस दिशा में जाने से चुंबकीय क्षेत्र भी ऊपर की ओर बढ़ रहा है यहाँ पर। तो इस चालक तार पर कितना बल लगेगा भाई, इस चालक तार पे तो चुंबकीय क्षेत्र कितना उत्पन्न हुआ, B1 उत्पन्न हुआ है, तो इस चालक तार पे बल कितना होगा, बल हमने कल पढ़ाया था, डेल F बराबर में क्या होगा ILB। क्लियर बात यहाँ पर, तो डेल F बराबर में ILB, मतलब यहाँ पर हम कहे अगर इसकी मान लो हमारे पास में लंबाई L हो तो यहाँ पर हमारे पास में इसकी क्या है, एकांक लंबाई पर लगने वाला बल ज्ञात करेंगे यहाँ पर। तो मैं क्या अब बात कर रहे हैं इसकी धारा I2 वाले की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो देखो धारा अतः अब बात करें अगर हम इसकी, तो हम क्या लिखेंगे, अतः धारा I2 वाले चालक तार पर उत्पन्न या चालक तार पर लगने वाला बल, चालक तार पर लगने वाला बल कितना लिखा है हमने, डेल F2 सदिश हो तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर जो हमने पढ़ा था डेल F2 सदिश बराबर में क्या होगा, बराबर में होगा IL सदिश क्रॉस में B सदिश, और B कौन सा होगा B1, क्योंकि इस धारावाही चालक पर कौन सा चुंबकीय क्षेत्र लग रहा है, B1 कार्यरत है यहाँ पर, जिसकी लंबाई कितनी मान ली हमने यहाँ पर L मान ली, यहाँ पर लंबाई कितनी L, या हम इसे की लंबाई जो है इसे हम और तरीके से भी लिख सकते हैं, यहाँ पर इसकी लंबाई जो है हम इसे डेल L भी लिख सकते हैं यहाँ पर। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर कितना डेल L और लंबाई कितनी दूसरे वाले धारावाही चालक की L2 मान कह सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि हमने पढ़ा है चूंकि A सदिश बराबर में हमने कल पढ़ा था IL सदिश क्रॉस में B सदिश, तो मतलब धारावाही चालक के वहां पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, चालक की लंबाई और प्रवाहित विद्युत धारा, ये विद्युत धारा उसी चालक में प्रवाहित विद्युत धारा है यहाँ पर, और ये L सदिश लंबाई और B सदिश चुंबकीय क्षेत्र। तो हमने इस धारावाही चालक की लंबाई कितनी मान ली, डेल L2 सदिश मान ली, या हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, या डेल F2 बराबर में I डेल L2 इंटू में कितना B1, और साथ में क्रॉस प्रोडक्ट क्या आएगा यहाँ पर साइन थीटा, समीकरण नंबर में 2 लिख सकते हैं यहाँ पर ये बात। तो यहाँ पर हमारे पास में ये वैल्यू तो आ गई समीकरण नंबर में 2। तो देखो हम यहाँ पर लिख रहे हैं वैल्यू पुट कर रहे हैं, यहाँ पर या तो वैल्यू पुट करते हैं, लेकिन हमें एक और चीज पे ध्यान दो। देखो चालक तार की लंबाई ऐसे है, चुंबकीय क्षेत्र ऐसे उत्पन्न हो रहा है, ये दोनों एक दूसरे की क्या है लंबवत है, मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, चालक तार की लंबाई ऐसे है, चुंबकीय क्षेत्र दूसरे तार से ऐसे आ रहा है, तो दोनों एक दूसरे के लंबवत है। हम क्या लिख सकते हैं, चूंकि डेल L2 सदिश और B1 सदिश
एक दूसरे के क्या है, एक दूसरे के लंबवत है, एक दूसरे के क्या है, लंबवत है। तो हम लिख सकते हैं यहां पर, तो थीटा का मान कितना होगा, थीटा बराबर में होगा कितना डिग्री, 90 डिग्री। तब हम लिख सकते हैं यहां पर साइन थीटा का मान कितना होगा, साइन थीटा का मान होता है 1, साइन 90 का मान कितना होगा, 1 होगा। ये वैल्यू उठा के पुट कर दे बाई इक्वेशन 2, समीकरण 2 में वैल्यू पुट कर दे तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर डेल F2 बराबर में, धारा कौन सी चली यहाँ पर, I2 है ना भाई, धारा I2 वाले चालकता के कारण, तो I2 डेल F2 बराबर में कितना, I2 डेल L2 इंटू में कितना, V1 लिख सकते हैं हम यहाँ पर, लिख सकते हैं, या हम कह सकते हैं यहां पर समीकरण नंबर 3 नाम दे दो इसका, समीकरण नंबर में 3, समीकरण 1 से वैल्यू पुट कर दो समीकरण 3 में, तो हम क्या यहां लिख सकते हैं बाय इक्वेशन समीकरण 1 और 3 से डेल F2 बराबर में कितना, I2 डेल L2 V1 का मान कितना है, म्यू नॉट I1 अपॉन में कितना, 2 पाई डी, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं, या डेल F2 बराबर में म्यू नॉट I1 I2 अपॉन में कितना, 2 पाई डी, और डॉट में क्या, डेल L2 लिख सकते हैं यहाँ पर समीकरण नंबर में 4। तो ये हमारे पास में किसी धारावाही चालक पर जो लगने वाला है वो बल व्युत्पन्न कर लिया हमने, डेल F2 बराबर में कितना, म्यू नॉट I1 I2 अपॉन में 2 पाई डी, और इंटू में क्या है, डेल L2। ये तो ये धारावाही चालक पर लगने वाला बल है। अगर हम बात करें यहां पर, अतः एकांक लंबाई, अतः धारावाही चालक, धारावाही चालक की एकांक लंबाई पर कार्यरत बल कितना होगा, एकांक लंबाई की बात करें तो डेल F2 बटा में कितना, डेल L2 बराबर में कितना, म्यू नॉट I1 I2 अपॉन में कितना, 2 पाई डी लिख सकते हैं यहाँ पर। तो इसी प्रकार अगर हम बात करें यहाँ पर कि धारावाही चालक जो है I1, मतलब जिसमें विद्युत धारा I1 प्रवाहित हो रही है, उसमें भी सेम यही कंडीशन आएगी। तो इसी प्रकार हम लिख सकते हैं यहाँ पर, इसी प्रकार I1 धारावाही चालक की एकांक लंबाई पर कार्यरत जो बल होगा, एकांक लंबाई पर कार्यरत बल कितना होगा, ये हो जाएगा डेल F1 अपॉन में डेल L1 बराबर में कितना, म्यू नॉट I1 I2 अपॉन में कितना, 2 पाई डी। बस फॉर्मूला वैसा का वैसा ही है, बस हमने क्या लिख दिया, डेल F1 अपॉन में कितना लिख दिया हमने यहाँ पर, डेल L1 लिख दिया। अतः हम कह सकते हैं यहाँ पर, अतः एकांक लंबाई पर जो है, एकांक लंबाई पर जो बल का परिमाण होगा, एकांक लंबाई पर बल का परिमाण जो होगा, बल का परिमाण वो कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ पर, एकांक लंबाई पर बल का परिमाण डेल F अपॉन में डेल L। तो इनका जो परिमाण लेंगे हम यहाँ पर, परिमाण कितना होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा, तो डेल F अपॉन में डेल L बराबर में म्यू नॉट I1 I2 अपॉन में कितना, 2 पाई डी। क्लियर बात यहाँ पर। तो ये हमारे पास में दो समांतर धारावाही चालक तारों के कारण जो है लगने वाला बल था। अच्छा मात्रक भी लिख दो इसका, इसका मात्रक क्या होगा, इसका मात्रक होगा हमारे पास में न्यूटन अपॉन में मीटर। इसका मात्रक क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, न्यूटन अपॉन में मीटर। क्लियर बात यहाँ तक की, तो यहाँ तक की बात क्लियर है।
ले लिए स्क्रीनशॉट। तो आज की क्लास में फिलहाल इतना ही, अगली क्लास में मिलते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ चलते हैं। ओके, थैंक यू।